हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू ए चैप्टर। और हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे और इसके अंदर हम सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ER और ER के टाइप्स, SER और RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपरेटस, ये सब पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर अबाउट टू क्लोज द चैप्टर एंड क्लोज एक्चुअली द सेल स्ट्रक्चर। और इसके अंदर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ लाइसोसोम्स। ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या होता है? ये है, इसको हम बोल सकते हैं वन वर्ड में कि गार्बेज कलेक्टर ऑफ ए सेल। एक सेल का जो भी गार्बेज, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। जो मैंने वीडियो आपको सेंड की थी वहाँ पर आपने देखा भी होगा। तो these are the waste disposal system of the cell and they keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। कोई भी worn out अगर cell organelle है तो उसको भी ये क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, अगर जैसे कोई बैक्टीरिया या फिर कोई फूड या फिर कोई ओल्ड ऑर्गेनेल है तो ये सब जाके ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन लाइसोसोम। They are able to do this because they contain very powerful enzymes capable of breaking all the organic material। मैंने आपको बता दिया है पहले से ही। इनके बारे में एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि इनको हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है, जैसे कि सेल डैमेज है या कुछ भी हो गया, तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा और इसके खुद के ही अंदर वाले एंजाइम्स क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम बस्ट हो जाएगा और इसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स तो होते ही हैं, तो वही क्या कर देंगे? इसको खुद डाइजेस्ट कर देंगे। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड ये जो एंजाइम्स होते हैं ये RER से बने होते हैं, हमने पढ़ा भी था RER में। The next important cell organelle is mitochondria. It is found in both plant cell and animal cell and it is known as powerhouses of the cell। इनको हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। देखो these are mitochondria। ठीक है, तो इनको हम पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी केमिकल एक्टिविटी के लिए सेल की, तो वो कहाँ फॉर्म होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। एनर्जी करेंसी होती है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आप जॉब कर रहे हो तो आप जो काम कर रहे हो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? पैसा। ठीक है, ऐसे आप फूड ले रहे हो बॉडी के अंदर और आपको एनर्जी मिल रही है। वो एनर्जी किस फॉर्म में हमें दिखेगी? ATP की फॉर्म में। ठीक है, द लार्जर द नंबर ऑफ ATP लार्जर विल बी योर एनर्जी। The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds or for mechanical work। मतलब whatever सेल के जो भी काम होते हैं उन सब के लिए एनर्जी का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, इसके दो कवरिंग होती हैं। जो आउटर कवरिंग होती है वो उसके अंदर बहुत ही पोर्स होते हैं, लेकिन जो इनर कवरिंग होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। और दीज फॉल्स क्रिएट लार्ज, ताकि क्या क्यों होती है डीपली फोल्डेड? ताकि ये बहुत ज़्यादा एक लार्ज एरिया क्रिएट कर पाएँ, ताकि एरिया फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस, जो ATP जनरेट करने वाली केमिकल रिएक्शंस है उनके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। ये आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है। एंड सेम इज़ ट्रू विद प्लास्टिड्स ऑल्सो। इनका भी क्या होते हैं? इनका भी खुद का DNA और राइबोसोम होता है एंड दे आर द ओनली सेल ऑर्गेनेल जिनका खुद का DNA और राइबोसोम होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कर सकते हैं? दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। वो अपना खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? ये सिर्फ, पहली बात तो ये कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। फर्स्ट इज़ क्रोमोप्लास्ट एंड सेकेंड इज़ ल्यूकोप्लास्ट। क्रोम वर्ड का मतलब होता है बेसिकली, क्रोम स्टैंड्स फॉर कलर। ठीक है, तो कलर्ड प्लास्टिक एंड ल्यूको स्टैंड्स फॉर वाइट। ठीक है, तो इसको हम वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड भी बोलते हैं। प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट।
ऐसे प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है उसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। और आपको पता है इट इज़ ओनली क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, यू ऑलरेडी नो दिस। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल के अलावा कुछ येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ known as chromoplast because chrome stands for colors, ठीक है। एंड जो ल्यूकोप्लास्ट उसका काम क्या होता है, दे आर द प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैनुअल्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर स्टोरिंग होती है किसकी, स्टार्च की, ऑयल और प्रोटीन की। तो ये आपको लर्न रखना है कि वट एग्जैक्टली इज द वर्क ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। The internal organization of the plastid contain numerous membrane layers embedded in a material called stroma. स्ट्रोमा होते हैं जिसके अंदर एक नंबर ऑफ मेम्ब्रेन लेयर होती है। इसके अंदर प्लास्टिड सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, बस यही है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो इसका मिलता ही है, साथ ही साथ दे आर द ओनली ऑर्गेनेल्स विच कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम ऑफ देयर ओन, ठीक है। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ये स्टोरेज सैक होते हैं, मतलब जहाँ पर स्टोर कर सकते हैं हम ऐसी थैलियाँ जिसके अंदर स्टोरेज होती है, किसकी स्टोरेज होती है, सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट की। वैसे तो ये स्मॉल साइज होता है एनिमल्स के अंदर, लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो ये प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं कि दे कैन ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, मतलब सेल वॉल्यूम का 90% हिस्सा यही होते हैं वैक्यूल्स। एंड मोस्ट के अंदर पानी भरा होता है। तो आप देख सकते हो कि जो प्लांट्स हैं उसके अंदर कितना, उसके किसी भी पत्ते को लेकर आप देख सकते हो हाउ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इट कंटेन्स। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी क्या होती है, जो पफी, मतलब जो ऐसे मतलब स्वेल्ड जो स्ट्रक्चर होता है, और रिजिडिटी जो इसको कठोरता प्रदान करता है एक सेल को, ये इसी की वजह से होता है। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन दीज वैक्यूल्स। जो भी मतलब इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस है वो इसी के अंदर स्टोर होते हैं। कैसे, जैसे कि अमीनो एसिड है, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स, ठीक है। अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, अगर हम इनकी बात करें तो फूड वैक्यूल क्या कंटेन करता है, फूड आइटम कंटेन करता है जो कि अमीबा ले चुका है, ठीक है। जैसे मैंने आपको फिगर में भी बताया था, इस तरीके की फूड वैक्यूल्स होते हैं वेयर कंज्यूम्ड फूड इज स्टोर्ड। In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. Even amoeba में भी ऐसा ही होता है। जो भी एक्सेस वाटर होता है या एक्सेस वेस्ट मटेरियल होता है वो भी इन वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होके और ऐसे ही आउट ऑफ द बॉडी निकल जाता है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। कौन कौन से ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल हैं जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि वो कौन से होते हैं 2, तो वो आपको खुद बताना है। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। अगर उसका क्या फिजिकल या फिर मतलब किसी भी वजह से अगर एक सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। वो उसके जो भी प्राइमरी वर्क हैं लाइक रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वट जो भी है, एक्सक्रीशन है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स, मैंने आपको कराया है क्यों इनको सुसाइड बैग बोलते हैं। एंड वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, प्रोटीन के अंदर कहाँ सिंथेसाइज होता है। सो आई होप यू कुड आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। सो देखो अभी वी आर अबाउट टू एंड दिस चैप्टर। ई सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल इन स्पेसिफिक वे। कोई भी सेल क्यों काम कर पाती है, क्योंकि एक बहुत ही आपने देखा होगा किस तरीके से कितने सारे इस सेल ऑर्गेनेल होते हैं, इसका स्ट्रक्चर, इसकी खुद की सेल मेम्ब्रेन भी इतनी ख़ास होती है। तो किस तरीके से सारे ऑर्गेनेल हैं मिलकर अपना काम करते हैं, तो दीज ऑल मेक अ टीम एंड दस ए सेल वर्क्स। द सेल दिस हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन भी इन्हीं की वजह से है। दीज हैव द सेल टू परफॉर्म, इनके अगर कोई भी फंक्शंस है, जो भी फंक्शन है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन लेना है, वेस्ट मटेरियल टाइम, मतलब जो भी है वो सब इन्हीं की वजह से कर पाता है। इसे हम देखते हैं कि सेल का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट भी है, ठीक है।
सो हियर द चैप्टर एंड्स एंड यू मस्ट गो थ्रू द समरी। और जो मैंने आपको वीडियो सेंड की है वो भी आप दोबारा से देखना, क्योंकि एनिमेशन से बिकम्स प्रीटी ईजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। Okay, so that's it for today, students. So if you have any question, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Stay safe.